कप्तान आतिश पाटिल द्वारा केवल 1 रन लेने का अवसर। तो काफी धीमी शुरुआत देखने को मिल रही है यहाँ पर पायनियर स्पोर्ट्स की। जल्द से जल्द बल्लेबाजों को अपने गियर्स चेंज करने होंगे यदि अच्छे टोटल तक जाना है तो। यस, आतिश पाटिल जब टॉस जीते थे जब भी उन्होंने अपने लबों पे मुस्कुराहट बिखेरी थी, क्योंकि उन्हें पता था कि जो कंडीशन है सुबह की उसका गेंदबाज अच्छा लाभ उठा सकते हैं। पावर प्ले का दूसरा और अंतिम ओवर चल रहा है। 3 खिलाड़ी अब सर्कल के बाहर, जिसमें एक डीप मिड विकेट शाहिद खान के लिए वाइडिश लॉन्ग ऑन है और एक खिलाड़ी वाइडिश लॉन्ग ऑफ की तरफ, ताकि वो खिलाड़ी एक्स्ट्रा कवर का एरिया भी कवर कर सके। इस स्थिति में उस खिलाड़ी को रखा गया है। दूर से खेलने का प्रयास, किनारा लगा था शायद, लेकिन विकेट कीपर तक कैरी नहीं हुई। कोई रन नहीं इस गेंद पर। अजय देखिए कि गेंदें काफी नीचे रह रही है और कहीं ना कहीं रुक कर भी आ रही है, इसीलिए कारण है कि शॉट टाइम करने में कठिनाइयों में बैट्समैन। उसके पीछे भी एक महत्वपूर्ण कारण है, ड्यू फैक्टर। इस बार क्रॉस बैटेड शॉट, एलिवेशन नहीं बना पाए, लेकिन गैप ढूंढने में कामयाब शाहिद खान और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। इस टूर्नामेंट का ये पहला चौका। हालांकि पूरी तरह तो बल्ले पे नहीं ले पाए थे, लेकिन गैप ढूंढने में कामयाब हुए। पिछले BC4 सीजन में पहला चौका लगाने वाले विशाल थे मैगी के, और पहला चौका शाहिद खान के नाम। भिवंडी सिटी क्रिकेट कंट्रोल कमेटी अर्थात BC4 का ये पहला टूर्नामेंट है इस नए सीजन का। ग्रामीण के टूर्नामेंट्स लगभग 1 महीने पहले ही शुरू हुए, लेकिन भिवंडी सिटी क्रिकेट की शुरुआत थोड़ी सी लेट होती हुई इस सीजन में, और बहुत ही निराला क्रिकेट होता है भिवंडी सिटी क्रिकेट। पहली बाउंड्री हासिल करते हुए शाहिद खान, स्कोर हुआ है 9 रन। इस बार शायद कदम चूक गए हैं गेंदबाज। और देखिए गेंद जितनी ज्यादा आउटफील्ड में जाएगी, यहाँ पर घास भी है, हरी भरी घास नजर आ रही है आउटफील्ड में। एक तो आज काफी ज्यादा ड्यू फैक्टर देखने को मिल रहा है, ओस ज्यादा गिरी है और मैदान थोड़ा सा गीला है। गेंद जितनी ज्यादा आउटफील्ड में ट्रेवल करेगी उतनी ज्यादा गीली हो जाएगी और उसका वजन बढ़ेगा। गेंद का वजन बढ़ेगा तो बाउंस भी बॉलर्स को और कम मिल सकता है, लेकिन जितनी ज्यादा तेज धूप खिलेगी उतना ज्यादा शायद आसान हो सकता है बल्लेबाजों के लिए बाद में बैटिंग करना। इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट ड्राइव किया है, इनफील्ड के ऊपर से निकालने में कामयाब। गेंद जा रही है डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ। कम से कम 2 रन मिलेंगे यहाँ पर शाहिद खान को। जी हाँ, 2 रन पूरे। अच्छा स्ट्रोक था। Yes, that was a wide off volley and Shahid Khan played over the infield, but I think there is a slow outfield and finally Shahid Khan gets 2 runs. मैदान की रचना यदि हम देखें तो बायात के बैट्समैन के लिए इस समय ऑन साइड में हम देखें तो ढलान है बाउंड्री की तरफ, वहां पर गेंद काफी ज्यादा ट्रेवल कर सकती है। स्वीप करने का प्रयास खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग पर, गेंद वाइडिश मिड ऑन की तरफ जाती हुई ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए थे शाहिद खान, लेकिन 1 रन जरूर मिला है। पायनियर स्पोर्ट्स का स्कोर 12 पर पहुंचता हुआ और इसके साथ ही सागर पाटिल का ये ओवर समाप्त होता हुआ। पावर प्ले की समाप्ति, स्कोर 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अजय देखिए, 2 ओवर की समाप्ति के बाद मैं खराब शुरुआत इसलिए नहीं कहूंगा कि जिस तरह का विकेट है और जिस तरह इस पर आजादी से रन बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन क्रेडिट जाता है गेंदबाजों को भी, खासतौर से पंकज माली टर्न एक्सीलेंट ओवर और सागर पाटिल ने भी अच्छा ओवर किया है। जी बिल्कुल। इसी बीच हमारे बीच मंच पर उपस्थित मेहमान माननीय श्री सुरेश वारगड़े साहब का हम स्वागत और सम्मान करने जा रहे हैं। मिस्टर प्रहलाद भोईर जी के शुभ हाथों से उनको सम्मानित किया जा रहा है मंच पर। सुरेश जी वारगड़े, आपसे निवेदन है कि सम्मान का स्वीकार करें। या स्पर्धेसाठी सकाळच्या सत्रामध्ये उद्घाटनाप्रसंगी एक मोठी उपस्थिती सन्माननीय सुरेशजी वारगडे साहेबांची। साहेब, आपलं शब्द सुमनांनी देखील हार्दिक हार्दिक स्वागत। Yes, Ajay, shining but still a light cloud overcast condition, and you are watching late Parshuram Taure Trophy 21-22 from Shelar Cricket Ground. End of the second over, Pioneer 12 for the loss of 1 wicket. आक्रमण जारी रखते हुए गेंदबाज पंकज माली, और सही सोच भी मानी जा सकती है क्योंकि पहले ओवर में उन्होंने सिर्फ 4 रन दिए थे, 1 विकेट झटका है।
तो कप्तान चाहते हैं कि थोड़ा बहुत दबाव जो बल्लेबाजों पर बना हुआ है वो बरकरार रखे पंकज। यस, पंकज माली को कंटिन्यू रखा गया है। सामना करेंगे शाहिद खान। आरंभ मुकाबला आप देख रहे हैं पायनियर बनाम भरत स्पोर्ट्स। समय का ख्याल रखना होगा फील्डिंग करने वाली टीम के कैप्टन को। 5 ओवर्स के लिए 25 मिनट का वक्त दिया गया है। पंकज शाहिद के लिए लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद वाइड, पहला वाइड आता हुआ 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 पे पहुंचा है। देखिए दोनों बैट्समैन ऐसे, अगर इनको गेंदें मिली तो ये गेयर बदलने में ज्यादा देर नहीं लेंगे और आवश्यकता भी है पायनियर का जहां तक कंसर्न है। जी हाँ, और इसके बाद भी जो बल्लेबाज आने वाले हैं बड़े ही धाकड़ बल्लेबाज है, जिसमें फाइक अंसारी है, आशिर एक अनुभवी खिलाड़ी है। इस मर्तबा लीडिंग एज है और ये देखिए कॉलिंग नहीं थी वहां पर, बच गए शाहिद खान। थोड़ी सी ऐसे लगा कि गेंद रुक कर आई थी और बहुत जल्दी अपना स्ट्रोक खेल बैठे थे शाहिद खान। बल्ले का फेस बहुत जल्दी बंद कर लिया था। ऑन साइड में आगे का किनारा लगा था, लीडिंग एज। किस्मत अच्छी है कि नो मैंस लैंड में जाकर गिरी गेंद। सिंगल मिलता हुआ शाहिद खान को। स्कोर अब 14 रनों पर पहुंच चुका है पायनियर स्पोर्ट्स का। पायनियर स्पोर्ट्स बनाम भरत स्पोर्ट्स वर्ल्ड। ये पहला मैच स्वर्गीय परशुराम टावरी ट्रॉफी 2021-22 में। यस एब्सोल्युटली, बल्ले का मुंह जल्दी बंद कर दिया था शाहिद खान ने। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए पंकज माली। जुल्फिकार को बहुत ही करारा ड्राइव, लेकिन पीछे खिलाड़ी मौजूद हैं। अक्षय औकिया उर्फ अक्षय उर्फ औकिया, 1 रन बनता हुआ। देखिए अब धूप खिली हुई है और अब पायनियर के बल्लेबाज भी जान चुके हैं कि यहाँ से उन्हें रनों के लिए जाना है। आतिश पाटिल अभी तक बहुत अच्छी कप्तानी कर रहे। तो कहीं ना कहीं बल्लेबाजों के मन में एक कैलकुलेशन होना भी बहुत जरूरी है। शाहिद को स्विंग कर दिया, गेंद बैकवर्ड स्कोर एक बाउंड्री के ऊपर, 6 रन। पहला सिक्सर आता हुआ, हालांकि BC4 फॉर्मेट क्रिकेट में पिछले सीजन में पहला सिक्सर दैवत ने लगाया था मैगी 11 के। कमाल का शॉट, वाकई में बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक था ये शाहिद खान का। ज्यादा छोटी गेंद तो नहीं थी, लेकिन गेंद की लेंथ को बहुत जल्दी पिक कर लिया था। पिकअप शॉट की तरह खेला उन्होंने। ऑन साइड में लंबा ऊंचा सिक्सर। सिक्सर से पायनियर का स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 21। देखिए अजय गरत, हम कमेंटेटर हैं और पिच जैसा खेल रही है, आउटफील्ड जैसा है। एक बात तो जरूर है कि हम एनालाइज कर सकते हैं। मेरा अपना मानना है कि 50 का टोटल सुबह के मैच में, क्या आप क्या समझते? जी निश्चित रूप से। हालांकि टूर्नामेंट शुरू होने से पहले जब हम सुबह यहाँ पर पहुंचे तो कहीं ना कहीं अंपायर से भी मैं चर्चा कर रहा था। उनका भी मानना ये था कि सुबह के मैच में, पहले मैच में 40 रन भी एक अच्छा टोटल हो सकता है और 50 रनों तक आप पहुंचते हैं तो वाकई में जैसे आपने कहा कि मैजिक फिगर हो सकता है। हालांकि थोड़ी सी कंडीशंस बदल जाएंगी मेरे ख्याल से जब दूसरी पारी शुरू होगी। अब शाहिद खान ने भी शायद बाजुओं को खोला है। स्कोर इस वक्त ओवर नंबर 3 चलता हुआ, पायनियर 21, शाहिद खान 1 चौका 1 सिक्सर लगा चुके। सिर्फ 1 डॉट गेंद खेली है उन्होंने और इस वक्त तो वो बल्लेबाजी कर रहे हैं 16 रनों पर। टेस्ट इज द बेस्ट, BC4 सिटी क्रिकेट इज द बेस्ट। आप पहला इवेंट देख रहे इस सीजन का, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वेलकम ऑल ऑफ यू। MRI की गेंदों से ये टूर्नामेंट खेला जा रहा है। कई अलग अलग कंपनी की गेंदें हम देखते हैं। निव्या कंपनी है, कैप्टन की गेंदें होती है, लेकिन MRI की गेंदें थोड़ी अलग रहती है, थोड़ी हैवी रहती है और बहुत अधिक ट्रैवल नहीं करती अन्य गेंदों की तुलना में।
लेकिन अच्छे से आप टाइम करोगे, ताकत का अच्छा इस्तेमाल करोगे तो जरूर इस तरह से शाहिद खान की तरह आप छक्के लगा सकते हो इस गेंद पर भी। इस मर्तबा बहुत दूर गेंद को किया वाइट। देखिए भारत स्पोर्ट्स के जो 12वें खिलाड़ी हैं उनके जूते नहीं है, इसलिए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने 2 रन का पेनल्टी दिया गया है। जब इनिंग की खत्म होंगी तो वो पेनल्टी हम ऐड करेंगे। इस मर्तबा स्विंग एंड मिस, हवा में चकमा खा गए, कहीं ना कहीं गति परिवर्तन था। लेकिन मैं समझता हूं कि 6 रन यहां पर गवा दिए हैं शाहिद खान ने। फुल टॉस बनी थी गेंद, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा और बाद में अपना विकेट बचाने के लिए देख रहे थे शाहिद खान। विकेट तो बचाया लेकिन एक कमजोर गेंद का ज्यादा लाभ नहीं उठा पाए। डॉट चली गई गेंद, स्कोर रुका हुआ है 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। यस एब्सोल्युटली ट्रू, गलत पते पे गेंद चली गई थी, जहां जाना चाहिए थी वहां का मौका गवा दिया शाहिद खान ने। बायत के बैट्समैन के लिए हम देखें तो लेग साइड में स्कोर ऑफ द विकेट बाउंड्री भी काफी छोटी है। पंकज शाहिद को फुल टॉस गेंद स्लाइस किया, गेंद जा रही है डीप कवर में, 1 रन। क्या लगता है कि जहां खेलना चाहते थे वहां नहीं खेल बैठे थे शाहिद खान, पॉइंट के ऊपर से खेलने की कोशिश की थी और कहीं ना कहीं बल्ला पहले ही चला दिया था। जी हाँ, मैं भी यही बोलने वाला था, थोड़ा सा जल्दबाजी कर बैठे, गैप में पूरी तरह से गेंद को खेल नहीं पाए। गैप में खेलते तो अच्छे रन्स मिल सकते थे, लेकिन डीप कवर में फील्डर मौजूद, तो 2 फुल टॉस गेंदें मिली शाहिद खान को, लेकिन कहीं ना कहीं निराश रहेंगे अपने आप से, शाहिद खान की लाभ उठा नहीं पाए। पंकज माली राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए, जुल्फिकार को ड्राइव किया बहुत ही खूबसूरत अंदाज से, लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी हैं, खराब फील्डिंग और remember large batting to follow like a hitman of Bhiwandi Faik and Decock of Bhiwandi Majid. सिद्दीक सर, या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपण ग्रामपंचायत शेलार आणि प्राणाई हॉस्पिटल गोवे नाका यांच्या वतीने भव्य मोफत वैद्यकीय तपासणी शिबिर देखील ठेवण्यात आलेलं आहे। शिबिर असणार आहे उद्या। एक चांगली संकल्पना ग्रामपंचायत शेलार आणि प्राणाई हॉस्पिटल गोवे नाका यांच्या माध्यमातून। तर सर्वांना विनंती असेल पण या शिबिराचा लाभ घ्यायचा आहे। मोफत वैद्यकीय तपासणी शिबिर आहे। अब सूरज बादलों से जागता हुआ लेट परशुराम टावरे की 21-22 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अजय, क्या लगता है 2 और डेथ ओवर बचे हैं और फाइनियर की सोच क्या होंगी? मोर देन 50? निश्चित रूप से, क्योंकि एक ही विकेट गिरा है और दोनों बल्लेबाज सेट भी हो चुके हैं। जुल्फिकार चौका मिसफील्ड की वजह से मिला है, लेकिन 5 गेंदों का उन्होंने भी सामना किया है। 7 पर बैटिंग करते हुए शाहिद खान 17 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक चौका और एक छक्का शाहिद खान के बल्ले से निकला है। काफी लंबी बल्लेबाजी है, यहाँ से बिल्कुल निडर होकर बैटिंग कर सकते हैं फाइनल स्पोर्ट्स के बल्लेबाज। तो बचे हुए 2 ओवर्स में मैं समझता हूँ कि 25-30 रन और जोड़ने का प्रयास करेंगे। नया ओवर लेकर बॉबी वही, बॉबी की ओवर की पहली गेंद उठा के खेल दिया है, ये कैच बन सकता है। मिस टाइम कर बैठे हैं शाहिद खान और कोई गलती नहीं अवकिया द्वारा। अच्छा कैच, शाहिद खान लौटते हुए पेविलियन की राह पर। देखिए जरूरत भी इसी तरह के शॉट्स की थी, कहीं ना कहीं ये गेंद भी रुक कर आई। मैजिक ऑफ भिवंडी, उमा चौहान और डेविड बून कहे जाने वाले चैलेंज की भिंत जिन्हें बल्लेबाजी की कहते थे हम, अमोल पाटिल, दोनों का हार्दिक स्वागत है, मोस्ट वेलकम।
शाहिद खान पेविलियन का रास्ता नापते हुए, हालांकि अच्छा खेल रहे थे अपनी टीम के लिए, 17 रन बनाए उन्होंने। गेंद पूरी तरह से बल्ले पर आई नहीं, थोड़ी रुक कर आई थी। और ये होता है, देखिए जब ओस गिरती है सुबह के सत्र में, और यहाँ पर हम देखें तो थोड़ी मिट्टी भी है, आउटफील्ड में मिट्टी गति से बहुत सही आकलन आपने किया। यही कारण था कि आपने देखा कि अगर बल्ले के बीचों बीच इस स्थिति में गेंद आती है, आपका टाइमिंग, आपका फॉलो थ्रू बहुत अच्छा है, तो शर्तिया फिर बाहर जाएंगी। अगली दो टीमों को टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है। खेलने वाली टीमें लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास आर फेम टीम, चैलेंज स्पोर्ट्स और साइंस स्पोर्ट खारबांव महेंद्र पाटिल फेम टीम। जी हाँ, एक और बड़ा मुकाबला, और आज के सभी मुकाबले बड़े मुकाबले हैं। 8 टीमों के बीच का ये भिवंडी सिटी क्रिकेट का महासंग्राम, लेट परशुराम टावरी ट्रॉफी 2021 शेलार भिवंडी। नए बैट्समैन क्रीज पर पहुंचे हैं माजिद बोबड़े। बैट के बल्लेबाज आउट हुए हैं तो अच्छा इस्तेमाल, ऑप्शन के बाहर रखा था, अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे वहां पर जुल्फिकार। देखिए बॉबी का जो बॉलिंग एक्शन है, इसको इतने आसानी से आप पढ़ नहीं पाते हैं। आप देखना है कि बॉबी BC4 फॉर्मेट में इस सीजन में कितने हिट होते हैं। इस बार इनसाइड आउट, हवा में है गेंद, आउट क्या फिर से गेंद के नीचे, एक और अच्छा कैच, तीसरा कैच लपका है इस पारी में। 3 विकेट गिरे हैं और तीनों के तीनों बल्लेबाज आउकिया द्वारा कैच आउट हुए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सिटी क्रिकेट के पहले ही शो में कोई कीर्तिमान होने जा रहा हो। 3 कैचेस पकड़े और पायनियर के बल्लेबाज भी हर शॉट को आउकिया की तरफ खेल रहे हैं। अक्षय मडवी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्रिकेटर है। जी हाँ, अक्षय मडवी नाम है उनका, लेकिन आउकिया के नाम से काफी फेमस है। और क्या शानदार फील्डिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा पूर्वानुमान। स्ट्रोक हम देखें तो फुल ब्लेडेड स्ट्रोक था, बल्ले के बीचों बीच लेकर ड्राइव किया था जुल्फिकार ने, और उनको लगा भी होगा कि ये गेंद गैप में जाएगी, लेकिन बहुत ही जबरदस्त पूर्वानुमान के साथ अपनी बाई तरफ दौड़ना शुरू किया था अक्षय मडवी ने, और एक शानदार कैच। देखिए अजय गरत, अब पिच पर जो दोनों बैट्समैन हैं, आतिश पाटिल को देखिए, कमाल की कप्तानी कर रहे हैं। और पिच पर अब दोनों बैट्समैन हैं, ये वो जोड़ी है पायनियर की जिन्होंने कई इतिहास रचे हैं और कई मैचेस को टर्न किया है। लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन भिवंडी एंड डिकॉक, माजिद बोबड़े एंड 8 मैन ऑफ भिवंडी फाइक, क्योंकि अभी ज्यादा गेंदें नहीं बची। जी हाँ, लेकिन यहाँ पर गेंदबाज बॉबी की भी तारीफ करनी होगी, जिस तरह से गेंदबाजी की शुरुआत की उन्होंने। पहली 3 गेंदों पर 2 बल्लेबाजों को आउट किया है और कोई भी रन खर्च नहीं किया है। अच्छे नियंत्रण के साथ गेंदबाजी करते हुए बॉबी भुई, और इस बार नियंत्रण गवा बैठे थे। फुल टॉस गेंद, फायदा नहीं उठा पाए माजिद, और ये कहीं ना कहीं कमजोरी मुझे लगता है कि रही है अभी तक के बल्लेबाजी में, कि कमजोर गेंदों का ज्यादा लाभ बल्लेबाज नहीं उठा पाए हैं। देखिए इनिशियल सीजन चल रहा है और इतने प्रैक्टिस में भी बल्लेबाज नहीं है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि इस गेंद को माजिद बोबड़े ने कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जोर से मारने की कोशिश की थी। इस बार लेग स्टंप के थोड़ा बाहर भटक गए, वाइट का इशारा, शायद लेग स्टंप उड़ाना चाहते थे, थोड़ा सा लालच था, बल्लेबाज ऑफ स्टंप की तरफ चले गए थे, लेकिन उस लालच में अतिरिक्त गेंद कर बैठे और अतिरिक्त रन खर्च कर बैठे हैं बॉबी। पहला रन इस ओवर का, लेकिन गजब का ओवर चल रहा है। पहली गेंद पर विकेट, उसके बाद डॉट, फिर विकेट, फिर डॉट, और उसके बाद वाइड। अब एंगल चेंज करते हुए, और शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, पुल करना चाहते थे। यहाँ पर रनआउट का क्या मौका बन रहा है? जी नहीं, पहुंच गए अपने क्रीज में बल्लेबाज। लेग बाई का इशारा तेज किया था इस बार। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। देखिए पिच की जो कंडीशन है या जिस तरह की कंडीशन इस वक्त है, उसका अच्छा लाभ उठाया भरत स्पोर्ट्स के गेंदबाजों ने। अजय गरत, ये भी नहीं भूलना चाहिए कि पिछला जो BC4 फॉर्मेट क्रिकेट रहा था, उसमें सबसे पहले सिक्सर का जो हैट्रिक लगाया था वो फाइक अंसारी ने लगाया था, और चौकों का हैट्रिक बिलाल शेख ने लगाया था। फाइक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जब भी वो स्ट्राइक करते हैं तो बहुत ताकतवर स्ट्राइक करते हैं। स्कोर इस समय 29 रन, चौथे ओवर का खेल प्रगति पर। अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, चूक गए,
गलत स्ट्रोक का सिलेक्शन, गेंद थोड़ी कम उछाल वाली थी, नीचे बैठ गई गेंद और इसके साथ ही बॉबी भोईर का ये शानदार सफल ओवर समाप्त होता हुआ 2 रन खर्च किए और 2 विकेट चटकाए। 4 ओवर की समाप्ति, स्कोर 29 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर पाइनियर स्पोर्ट्स। व्हाट अ बॉलिंग इन डेथ ओवर फ्रॉम बॉबी। देखिए बॉबी ने पिछले सीजन में भी सिटी क्रिकेट, ग्रामीण क्रिकेट में बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी और शुरुआत बहुत अच्छी की है। ये भी बॉबी ऐसा लग रहा है कि अब काफ़ी सीजन है सिटी क्रिकेट BC4 का, काफ़ी ग्रामीण का। ये बॉबी भी लगता है राज कपूर वाली बॉबी की तरह हिट रहेंगे जिस तरह उन्होंने पहला ओवर किया है। शुरुआत इस मैच में खराब रही पाइनियर स्पोर्ट्स की। पहले ओवर में सिर्फ 4 रन आए थे, 1 विकेट। उसके बाद दूसरे ओवर में सागर पाटिल ने 8 रन मात्र खर्च किए थे, लेकिन तीसरे ओवर में बल्लेबाजों ने कमबैक किया था। यस, हमारे बीच में ग्राम पंचायत सदस्य माननीय श्री प्रमोद माली साहब है। आइए उनका हम सत्कार, सम्मान और स्वागत करने जा रहे हैं। मैं प्रहलाद भोईर से निवेदन करता हूं कि अपने शुभ हाथों से उनका सत्कार करें, उनको वेलकम कहे। ये उन्हें प्रेम भरी शॉल और पुष्प गुच्छ देकर उनका सत्कार होता है। बहुत धन्यवाद सर। ग्राम पंचायत शेलार उन्नति के काम में बहुत ज़्यादा आगे है। 4 ओवर की समाप्ति, रन बने 29। और आप क्या कहेंगे अजय? लास्ट ओवर बचा है। मैंने कहा था कि सुबह की कंडीशन और पिच जिस तरह है 50 एक मैजिक फिगर रहेगा, लेकिन अभी भी गेंदें 2 अच्छे बैट्समैन हैं, लेकिन थोड़ा दूर नजर आ रहा है। आखिरी ओवर के लिए टीम के कैप्टन आतिश पाटिल। पहली गेंद ऑफ स्टंप बहुत बार वाइड। माजिद के आर्क से कहीं ना कहीं गेंद को दूर रखने का प्रयास, दिशा इन गेंद से शुरुआत की है कप्तान ने। ये 6 गेंदें बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है दोनों भी टीमों के दृष्टिकोण से। पहला, अब ऑन साइड पे जब शॉट खेलते हैं तो जो बल्ले का स्विंग है, स्पीड आजकल बताई जाती है शॉट की भी और बल्ले की स्विंग की, तो क्या वजह है कि वो बहुत ज्यादा ताकत झोंक देते हैं? ताकत तो झोंकते ही है बल्लेबाज। और अधिकांश बार देखा गया कि बाएं हाथ के बैट्समैन के अगर लेग स्टंप पे गेंद रही तो बहुत ज्यादा बल्ले का स्विंग हम देखते हैं। हालांकि दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए ये इतना ज्यादा नहीं नजर आता है। 6 रन से स्कोर उछलता हुआ 36 रन। जो दर्शक अभी अभी हमसे जुड़े हैं हमारे टेलीकास्ट से, उनकी मालूमात के लिए, लेट परशुराम टावरे ट्रॉफी जो 1998 से शुरू हुई, 20-21 में आप सभी का 21-22 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और BC4 फॉर्मेट सिटी क्रिकेट का पहला मुकाबला चल रहा है। अल्ताफ बाली फैम टीम पॉइनियर और महेश पाटिल फैम टीम भरत स्पोर्ट। भरत स्पोर्ट ने टॉस जीत के फील्डिंग का फैसला किया। नैनेश्वर मुकदम हमारे स्कोरर, 36 रन, 3 विकेट। हमारे साथ लेट परशुराम टावरे में आवाज की जादू के लिए गणेश पाटिल फैम टीम है। गणेश पाटिल और महेश पाटिल। हमारे बीच और 2 कमेंटेटर है, बहुत ही मशहूर आवाज पिछवाला परिसर की मनोज कारवे सर, और हमारे बीच वाड़ा और कुरुस परिसर की बहुत मशहूर आवाज निखिल वाकरे सर हैं, उनका भी हम आवाज सुनेंगे। बहरहाल देखना है कि बची हुई जो 5 गेंदे, माजिद बोबड़े इस स्थिति के बहुत ही घातक बैट्समैन है, डेथ ओवर के बहुत अच्छे बैट्समैन है। टीम के कप्तान आतिश पाटिल नदी एंड से मुड़ते हुए रिवर एंड, माजिद को खींच के मारने की कोशिश ऑफ स्टंप के बाहर से, गेंद उम्मीद से नीचे रही। मेरे ख्याल से रॉन्ग वन थी बाएं हाथ के बैट्समैन गेंदबाज की। जी हाँ, थोड़ी सीधी रही है गेंद। बैट्समैन उम्मीद कर रहे थे कि थोड़ी अंदर आएगी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। बढ़िया गेंद, लोअर फुल टॉस थी और स्वीप करना चाहते थे लेग बाई। देखिए इस बार गति से भी चकमा दिया बैट्समैन को, थोड़ा तेज किया था आतिश ने। इससे पहले जो गेंदें की थी उन्होंने उतनी ज्यादा तेज गति से नहीं की थी, लेकिन यही तो अनुभव है आतिश पाटिल का, कई सालों से खेल रहे भिवंडी सिटी क्रिकेट में। लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास और फैम टीम चैलेंज स्पोर्ट्स के कैप्टन और साइंस स्पोर्ट खारबाव के कैप्टन महेंद्र पाटिल फैम टीम, दोनों के कैप्टन को, क्योंकि
3 गेंदें बची है आपको टॉस बॉक्स बिल्कुल वीआईपी शामियाने के सामने आना है। फुल टॉस गेंद, बॉलर बैक ड्राइव हवा में जरूर थी, लेकिन ये देखिए ओवर थ्रो होता हुआ, हालांकि उम्मीद छोड़ दी थी वहां पे फाइक ने, लेकिन 2 रन आते हुए। किस्मत वाले रहे बल्लेबाज वहां पर, क्योंकि तीनों स्टंप्स बिल्कुल सामने थे गेंदबाज के, लेकिन निशाना चूक गया वहां पर आतिश पाटिल का, और जहां पर एक भी रन बनना मुश्किल था वहां पर 2 रन बने हैं। स्कोर 39, 39 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए, हालांकि पिछले BC4 सिटी क्रिकेट में पहला मेडन विकेट भी फाइक ने डाला था, और पहला अर्धशतक आतिश बामड़े, पहला हैट्रिक अबू साद एसके इंटरप्राइजेस के। छोटी गेंद खींच के मारा हवा में, पीछे फील्डर एलिवेशन नहीं, जिस गेंद को मिड विकेट पे खेलना चाहिए था वो गेंद को खेल बैठे लगभग वाइड लॉन्ग ऑन पे, आउट हो गए फाइक अंसारी। लग तो यही रहा है, इसका एक कारण है कि गेंदबाजी भी बहुत टारगेट पे हुई है, लाइन ऑफ अटैक बहुत अच्छा रहा है। निश्चित रूप से अच्छा डिसिप्लिन दिखाया है गेंदबाजों ने यहाँ पर। काफी ज्यादा तारीफ बनेगी मेरे ख्याल से आतिश की, जिस तरह से शुरुआत रही उनकी वाइड गेंद, उसके बाद सिक्सर भी लगा, लेकिन उसके बाद जो वापसी की है उन्होंने, जिस तरह से गति में परिवर्तन किया है, लाइन लेंथ को लगातार बदलते रहे हैं, काबिल तारीफ। आवश्यक हो गया बड़ा स्ट्रोक पायनियर के लिए। 39 रन, आखिरी गेंद आतिश पाटिल, स्विंग एंड मिस, और देखना है क्या आउट हो गए। तो कुल मिलाकर पायनियर ने अपने निर्धारित 5 ओवर में 39 रन बनाए, 40 की चुनौती रखी है। आइए अगले टॉस की तरफ हम आपको लिए चलते हैं, और 2 रन पेनल्टी के ऐड किए जा रहे हैं, जो जूते नहीं थे भरत स्पोर्ट्स के खिलाड़ी के। तो 41 रन हुए, दोनों कैप्टन इस बात को सुन ले, 2 रन पेनल्टी के मिलाकर 39 की जगह 41 और 42 का लक्ष्य यहां पर रखा है। टॉस के लिए दोनों कैप्टन को रिपोर्ट करना है, चैलेंज स्पोर्ट्स के कैप्टन और साइंस स्पोर्ट्स खारबाव के कैप्टन चैलेंज के आ चुके हैं, और टॉस करने के लिए इस वक्त सदाबहार कमेंटेटर अजय घरत वहां पे जा रहे हैं। थँक्यू सो मच सिद्दीकजी बाबे। टॉस करण्यासाठी आमच्यामध्ये उपस्थित आहेत मान्यवर सन्माननीय किरण चन्ने साहेब, विद्यमान सरपंच शेलार, तसेच सन्माननीय सिद्धार्थ भोईर साहेब, माजी उपसरपंच शेलार, माजी सरपंच क्षमा असावी। पाहुण्यांचं हार्दिक स्वागत करतोय। कॅप्टन्स आपण या। साई स्पोर्ट्स खारबाव विरुद्ध चॅलेंज स्पोर्ट्स असा दुसरा सामना तुम्ही पाहत आहात। स्वर्गीय परशुराम टावरे ट्रॉफी 2021 शेलार भिवंडी। या स्पर्धेचा आपण विचार केला तर या अगोदर चॅलेंज संघाने मला वाटतं 2 वेळा ही स्पर्धा जिंकलेली आहे। निश्चितच चांगली कामगिरी आधीच्या स्पर्धांमध्ये त्यांनी केलेली आहे। मात्र आताचा जो काळ आहे तो भरपूर बदललेला आहे, क्रिकेट भरपूर बदलताना आपण पाहतोय, परंतु अजूनही चॅलेंज स्पोर्ट्स कडे ती धमक आहे ही स्पर्धा जिंकण्याची। आणि दुसरीकडे साई स्पोर्ट्स खारबाव संघ मागच्या 2 ते 3 वर्षांमध्ये या संघाने देखील भिवंडी सिटी क्रिकेटमध्ये खूप चांगली कामगिरी केलेली आहे। त्यामुळेच एक बॅलन्स मॅच क्रिकेट रसिकांना जरूर पाहायला मिळेल या दोन्ही संघांच्या माध्यमातून। दोन्ही संघांना खूप खूप शुभेच्छा असतील या सामन्यासाठी। सामना प्रत्येकी 5 षटकांचा असेल याची नोंद घ्यायची आहे दोन्ही संघ नायकांनी। खारबाव संघाच्या कॅप्टनला विनंती असेल आपण त्वरित या।
वातावरणामध्ये देखील आता आपल्याला बदल पाहायला मिळतोय. सूर्यदेवता अगदी प्रसन्न दिसत आहेत आणि ही एक चांगली न्यूज असणार आहे सर्व क्रिकेट रसिकांसाठी. आम्ही आहोत शेलारमध्ये, स्वर्गीय भालचंद्र क्रीडा नगरीमधून हे थेट प्रक्षेपण केलं जाते. कॅप्टन आदित्य यांचं आगमन झालेलं आहे, खारबाव संघाचे कॅप्टन, आणि सचिन भोईर आहेत चॅलेंज संघाचे कॅप्टन. चन्ने साहेबांच्या शुभ हस्ते आपण नाणेफेक करतोय आणि टॉस जिंकलेला आहे सचिन भोईर यांनी. थँक्यू सो मच सर. दोन्ही पाहुण्यांचे मी आभार व्यक्त करतोय. पाहुण्यांना विनंती असेल आपण थँक्यू सर व्यासपीठावर जाऊन विराजमान व्हावं. सचिन, काय निर्णय? फिल्डिंग असेल. पहिलाच हा सामना तुमच्या संघाचा असणार आहे, पहिलीच स्पर्धा आहे. एकूणच स्पर्धेविषयी काय वाटतं आणि कशा प्रकारची तयारी तुम्ही केलेली आहे? 2 दिवस झालं पाऊस चालू होता आणि खूप मेहनत लागली आम्हाला इकडे ग्राउंडबद्दल, आणि पोरांनी खूप मेहनत केली आणि आम्ही म्हणजे हिंमत सोडली नाही. आम्ही टुर्नामेंट सक्सेस करण्याचा प्रयत्न केला. साधारणतः काय स्कोअरपर्यंत थांबवण्याचा प्रयत्न राहील खारबाव टीमला? 40-50च्या थांबवण्याचा प्रयत्न असेल. तुमचं घरचं मैदान आहे, एकूणच मैदानाबद्दल काय सांगाल? विकेटबद्दल तुम्ही काय सांगाल? मातीची विकेट असते दरवर्षी, तर यावर्षी थोडा पावसामुळे आम्ही कॉन्क्रीटची विकेट केली आणि MRI बॉल ठेवला. थँक्यू सो मच. तुम्हाला हार्दिक शुभेच्छा असतील या सामन्यासाठी. आदित्य, टॉस तुम्ही जिंकला सर, काय निर्णय घेतला असता? फलंदाजीच करणार होतो. अगदी मनासारखं घडलेलं आहे. बॅटिंग करत असताना काय वाटतं? बाउंड्रीज थोडे छोट्या देखील आहेत, मात्र अतिशय सुंदर ग्राउंड आहे, आउटफील्ड देखील फास्ट आहे. किती स्कोअरपर्यंत जाण्याचा प्रयत्न राहील? 50 ते 55 धावा करण्याचा प्रयत्न करू. पहिली 2 षटकं पॉवर प्लेचे असणार आहेत. टॉप ऑर्डरमध्ये कुठले फलंदाज असतील ज्यांच्याकडून तुम्हाला जास्तीत जास्त अपेक्षा असतील? नंदन पाटील, प्रणय पाटील. आणि या स्पर्धेविषयी तुमचं मत? खूप चांगली स्पर्धा आहे आणि इथे खेळायला खूप मजा येईल. थँक्यू सो मच. तुम्हाला देखील हार्दिक शुभेच्छा असतील या सामन्यासाठी. तर मित्रांनो, हा सामना येणाऱ्या 20 ते 25 मिनिटांनंतर आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. चॅलेंज स्पोर्ट्स संघानं टॉस जिंकलाय, त्यांनी प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय. फलंदाजीसाठी त्यांनी आमंत्रित केलंय साई स्पोर्ट्स खारबाव संघाला. तर आपण आता मात्र जाऊया चालू असलेल्या मॅचकडे. कॉमेंट्री बॉक्समध्ये तुम्हाला घेऊन जातोय आणि या स्पर्धेमध्ये पहिल्यांदाच तुम्ही सुमधुर आवाज ऐकणार आहात आमचे सहकारी समालोचक निखिल वाकळे, त्याचप्रमाणे मनोज कारवे यांचा. यस, थँक्यू सो मच अजय घरात. Yes, thank you so much. सुकलेली फुले सुगंध देऊन जातात, गेलेले क्षण आठवणी देऊन जातात. काही माणसं त्यांच्या शब्दातून जगण्याचं सार देऊन जातात, काही माणसं त्यांच्या सुंदर विचारातून अनेकांच्या जीवनाला आकार देऊन जातात. असेच अनेकांच्या जीवनाला आकार देऊन गेलेले आपले सन्माननीय स्वर्गीय पैशांची धोंडू टावरे, एक अजरामर झालेली व्यक्ती, या परिसराला लाभलेलं एक मोठं स्वप्न, ज्याने अनेकांचं जीवन घडवलं, अनेक धर्मांना एकत्र केलं, 4 धर्म ज्याने एकत्र केलं आणि 3 वेळचे जे आमदार अशी ज्यांची ख्याती आहे त्यांच्याच नावाला उजाळा देण्यासाठी ही सुरू असलेली स्पर्धा प्रेक्षक पाहतोय. या स्पर्धेचं मला घटक बनवलं मी मनोज कारवे फ्रॉम टिटवाला. मी सर्वांचं नक्कीच आभार व्यक्त करतोय की मला निमंत्रित केलं. देखिए कारवे सर, सबसे बड़ी बात है कि दुनिया में लोग जब जिंदा रहते हैं तो उनको याद किया जाता है, लेकिन दुनिया से चले जाने के बाद वो साबित करता है कि कितने अच्छे इंसान थे कि लगातार 23 साल से ये टूर्नामेंट उनके नाम पर हो रही है. बैक टू क्रिकेट. दोनों ओपनर बीच मैदान पर. यतीन मडवी बहुत जबरदस्त बैट्समैन है और पिछले जॉय कुमार ट्रॉफी के वो बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे. उनके साथ परेश भुईर है. खेल की शुरुआत मैजिक ऑफ पड़गा राइल शेख को मोर्चे पे लगाया गया है. इससे पहिला चेंडू राऊंड विकेट, चेंडू हवेत जातो, मिस टायमिंग स्ट्रोक आणि पहिला धक्का लागेल अशी दाट शक्यता. फर्स्ट विकेट डाउन हियर. व्हॉट मॅच. क्लायमॅक्स कम बॅक. यस,
मैंने पहले ही कहा था कि 50 का टोटल ऐसे विकेट पे एक मैजिक फिगर रहेगा। आपने देखा कि ऑन द राइज इस विकेट पे खेलना बहुत मुश्किल हो रहा था और कारण था कि ऑन द राइज के लिए यतीन मडवी गेंद हवा में और कीमैन सेफ हैंड रमीज रईस ने कोई गलती नहीं की, पहला झटका लगता हुआ भरत स्पोर्ट्स को। जसे की आपण आताच गाणं ऐकलं जे स्वर्गीय परशुरामजी धोंडे तावडे साहेबांच्याच ख्यातीला कीर्तीला मान देण्यासाठी ध्वनिमुद्रित केलं होतं आणि ते नुकतंच बनवलं सुद्धा गेलंय असं आमचे सन्मान्य आमचे परम मित्र राजेंद्र पाटील साहेबांकडून आम्हाला माहिती मिळते आणि त्यांचा वारस नक्कीच पुढे चालू ठेवण्याचं धाडस केलं श्री शिरीष परशुराम तावरे आणि श्रीमती कल्पना परशुराम तावरे त्यांच्या सौजन्याने सुरू झाली ही स्पर्धा आणि काय मॅच सुरू आहे बघा मैदानामध्ये। पहिलाच विकेट इथे पहिला चेंडू इथे प्राप्त करतोय गोलंदाज साहिल शेख राहिल शेख टीट फॉर टॅट असं उत्तर दिलं गेलं। पहिली विकेट आजच्या दिवसामध्ये पाहिली आपण ती माळी यांनी प्राप्त केली ती उमर खानची आणि तसंच म्हणतात की ईट का जो पत्थर से इथे देत असताना गोलंदाज राहिल शेख। यस, राहिल शेख से काफी उम्मीद है जहां तक पॉइनियर का ताल्लुक है और वाकई में उनके पास एबिलिटी है, गेंदों को वो हर तरह से कर सकते हैं। वर द विकेट हलक्या त्याने फक्त पुश केलं असं म्हणतात ना की पुश करो खुश रहो हरीश पांडे सर नेहमी म्हणत असतात आणि ती छानपैकी या ठिकाणी मिडलिंग केलं। पहिला फटका मात्र नक्कीच चुकी केली। जसं आधीच्या सत्र आपण ऐकलं की अजय सर म्हणाले सिद्दीक सर म्हणाले की पहिलं प्रेम पहिला प्यार पहिलं स्वप्न पहिला पगार हे सर्वांनाच प्यारा असतं तशी पहिली धाव फार महत्वाची असते ती धाव काढण्याचा प्रयत्न नाही केला फलंदाज यतीन यांनी विकेट गमावून बसला। यतीन मडवी विकेट ज्याची प्राप्त केली हा पुढचा फुलटा चेंडू उडवलाय कवळच्या डोक्यावरून काढलाय शॉर्ट सिलेक्शन सुरेख आहे आणि चेंडूचा पाठक रस्ता अगदी सीमारेषेच्या कडेला कव्हरिंग करेपर्यंत 2 धावा सध्या पूर्ण करतोय फलंदाज अक्षय। चांगलं मिडलिंग होत आहे दोन्ही फलंदाजांचं चांगलं कॉम्बिनेशन अपन पाहतोय सिद्दीक साहब। देखिए हवा में गेंद थी, हालांकि पूरी तरह मिडल तो नहीं कर पाए थे लेकिन किस्मत अच्छी थी कि 2 खिलाड़ियों के बीच में गेंद रही। बहरहाल भारत स्पोर्ट्स को भी पता है कि रन आना चाहिए, रन किस तरह आ रहे ये इम्पॉर्टंट नहीं। 42 धावांचं लक्ष्य आहे। पुन्हा एकदा ऑफस्टिकच्या बाहेर फुल टच ठेवण्याचा प्रयत्न बॅटला ब्रश करून चेंडू ट्रॅव्हल होतोय सेकंड स्लिप मध्ये कव्हर करेपर्यंत तितक्याच वेगाने एक चिकी सिंगल काढलं आणि धावांना आकार देत असताना मला ज्ञानेश्वर सांगतात की धावसंख्या झाली 4। ये रन महंगे पड़ सकते हैं, हालांकि सीधी ट्रैवल कर गई थी वहां पर कप्तान अशीर अंसारी के बाद। 8.40च्या वेगाने जायचंय धावांचा पाठलाग करायचंय या पहिल्या सामन्यामध्ये। मोठी स्पर्धा आहे मोठा खेळ करावा लागेल बॅकफुटला जाऊन पंच करायचं होतं अगदी बॅकवर्ड पॉइंटला 30 यार्ड सर्कलच्या आतमध्येच आडवेपर्यंत पुन्हा एकदा एक सिंगल प्राप्त करतात संत गतीने। असं म्हणतात ना की संत वाहते कृष्णामाई तुम्हाला मोठे लक्ष काढायचं असेल तर तुम्हाला एक एक पाऊल पुढे चालावं लागेल। जसं सकाळच्या सत्रामध्ये धुकं फार जास्त होतं सिद्दीक सर परंतु धुक्याने छान गोष्ट शिकवली आहे की जीवनात जर तुम्हाला पुढचा रस्ता दिसत नसेल तर दूर पाहण्याचा प्रयत्न करू नका एक एक पाऊल टाकत चला रस्ता आपोआप मोकळा होईल तो प्रयत्न इथं केला पाहिजे। हा आडव्या बॅटचा वापर प्रॉपरली करता आला नाही अशा प्रकारे पहिल्या षटक समाप्त झाले। धावसंख्या या ठिकाणी भरत स्पोर्ट्स ओलपाडा संघाची धावांचा पाठलाग 42 असताना 5 धावा एका गडाच्या मोबदल्यात। यस, एक्सलेंट ओवर टर्न फ्रॉम राहिल शेख, कंसीडर 5 रन एंड क्लेम 1 विकेट। देखिए कारवे सर माना 42 का लक्ष्य है, 1 ओवर में 5 बने और 4 ओवर जो बचे उसमें 37 रन चाहिए। क्रिकेट है भविष्यवाणी तो नहीं लेकिन जिस तरह बैटिंग है भरत के पास जिस तरह बॉलिंग है पॉइनियर के पास मेरा अपना मानना है कि मैच आखिरी ओवर तक जाएगा, आखिरी गेंद तक भी जा सकता है। नक्कीच सिद्दीक सर आपण सकाळच्या सत्रामध्येच म्हटलं होतं की मॅजिक फिगर 50 त्यानंतर अजय म्हणाले की 40 असू शकते आणि फायटिंग स्कोर नक्कीच निर्माण झाला आहे। 8.40 ही सरासरी आहे जिंकण्यासाठी परंतु थोडीशी फक्त वाढली आहे परंतु नुकसान जास्त नाहीये फक्त एक विकेट पतन झाल्यानंतर आता राहिलेल्या 4 षटकांमध्ये 9.25 च्या वेगाने जावं लागेल भरत स्पोर्ट्स संघाला आणि फारशी मोठी धावसंख्या नाही असं म्हणू शकतो परंतु या ठिकाणी धुकं होतं थोडासा ओलावा मैदानामध्ये ते असू शकतं या ठिकाणी बॉलिंग करणारी टीम कदाचित या ठिकाणी डॉमिनेट करू शकते फलंदाजी करणाऱ्या संघाला। यस, लो स्कोरिंग मैचेस अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट हो या टेनिस क्रिकेट काफी रोमांचक होते हैं। फाइक अंसारी आए पिछले साल सबसे पहले विकेट मेडन ओवर पिछले सिटी क्रिकेट में उन्होंने ही किया था। पहिला चेंडू बॅकफुटला जाऊन जबरदस्त छान पद्धतीने कट केलाय
बॅकवर्ड पॉईंटच्या डोक्यावरून डीप पॉइंटला कव्हर करेपर्यंत तितक्याच वेगाने 2 धावा लिल्या पूर्ण करतो फलंदाज. धावसंख्या पुढे सरकत असताना 7 वर. हालांकि ज्यादा जगह नहीं थी, उसके बावजूद परेश ने अच्छा शॉट खेला और बैकवर्ड पॉइंट खिलाड़ी के ऊपर से गेंद गई थी. एक एक रन इस मैच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. नक्कीच भावेश आता थोडासा गेअर बदलावा लागेल, धावांचा वेग वाढवावा लागेल, गरज आहे. एक आगळा वेगळा शॉट मारण्याचा प्रयत्न इथे फसतोय का बघायचंय. झेल सोडलाय त्या ठिकाणी, मॅच सोडला प्रश्न उपस्थित होते मैदानामध्ये. असंच सुरे तुम्हाला सोपा झेल टिपणं फार महत्वाचं असतं, कारण मॅच फार महत्वाची आहे, टुर्नामेंट फार मोठी आहे. स्वर्गीय परशुराम टावरे नावाची जी तुम्हाला जिंकायची असेल तर अशा प्रकारच्या चुका करून चालणार नाही. यस, स्कूप किया था और आसान सा कैच छूटा. देखिए T20 वर्ल्ड कप का जब सेमीफाइनल हुआ तो जो पेपर्स थे उनके हेडिंग थी कि स्कूप ने पाकिस्तान को 2 बार डुबा दिया. एक बार मिसबाउल के शॉट ने और एक बार हेड की बल्लेबाजी ने. नक्कीच सिद्दीक भावे सर बॅकफुटला जाऊन कव्हरला विसरण्याचा प्रयत्न करतो, चेंडू हवेत, गुड कॅच, द मॅच. चेंडू काही वेळ हवेत होता, एलिव्हेशन प्राप्त करता आला आणि बॅकफुटला गेलेला फलंदाज, परंतु फिल्डरला बीट करू शकला नाही. आणि बघितलं आपण एक सुरेखरित्या झेल टिपला, एक उंच भरारी घेतली फिल्डरने. यस, माजिद बोबड़े थे वहां पर और इतना आसान भी नहीं रहता है. मेरा अपना मानना है कि अभी तक इस विकेट पे बल्लेबाजी इतनी आसान नहीं. तेच भावी सर म्हणत ठिकाणी धुकं खूप जास्त होतं, सकाळी ओलावा आहे, तोच फायदा इथे उचलू शकतील गोलंदाज आणि तो प्रयत्न होतोय. चेंडू टायमिंग करता येत नाही फलंदाजांना आणि तेच कारण जरूर आठवतंय की या ठिकाणी शॉट मिस टायमिंग होत आहेत. आधीचा एक झेल सोडला गेला, कदाचित ती नुकसान भरपाई केली, त्यानंतर पुढेच प्रत्युत्तर दिलं गोलंदाज. या ठिकाणी पाहतोय आपण अन्सारीने, फाईक अन्सारी एक चांगला गोलंदाज आहे, हुशार आहे, चतुर बिरबळ आहे आणि त्यांनी नक्कीच संधीचं या ठिकाणी सोनं केलं. आधीचा झेल म्हणून काय झालं, मी पुन्हा प्रयत्न करेन आणि त्या प्रयत्नाला त्या ठिकाणी नक्कीच यश प्राप्त झालं. देखिए कारण है कि दूसरा मैंडेटरी पावर प्ले चल रहा और बैट्समैन चाह रहे थे कि एक आधा बड़ा स्ट्रोक आए, लेकिन सीधा कवर्स में माजिद बोबड़े के पास गेंद चली गई. धावसंख्या स्थिरवलेली आहे, थंडावलेली आहे. सकाळी थंडी होती, परंतु आता नक्कीच सूर्यप्रकाश मैदान तापवतोय, परंतु क्रिकेट वीरांना सुद्धा इथं मैदान तापवावं लागेल. तसं तापलेलं दिसत नाही. प्रयत्न करत होते फलंदाज, परंतु इंटरेस्ट मध्ये विकेटचं प्राप्तीकरण करतायत गोलंदाज आणि सामन्यामध्ये काय दडले अजून त्याचं आपल्याला उत्तर सापडत नाहीये. यावेळेला राऊंड द विकेट आतिश पाटीलसाठी, लेफ्ट हँड बॅट्समन चेंडूला उडवले, ऑन साइडला झेलचा प्रयत्न केला, परंतु त्याच्या आवाक्याच्या बाहेर, आउट ऑफ द पार्क, मॅक्सिमम षटकार. ग्रेट स्ट्रोक प्लेड बाय आतिश पाटिल. Calculated 6. Faik Ansari just ball on the leg stump and swing that ball. Plenty of power behind the stroke. Tremendous timing through the square leg for 6. जबरदस्त फटका आतिश पाटील, त्याच्या नावाला साजेसाच फटका त्यांनी क्रिएट केला. षटकारांचा बादशाह अशी ख्याती आहे. आतिशने अनेक मैदाने गाजवलेत आणि तो त्या ठिकाणी प्रयत्न सुरू करतो आणि त्या प्रयत्नाला सुद्धा यश प्राप्त झाले षटकाराने. अन्सारच्या आक्रमणाचा प्रयत्न, परंतु अन्सारी तितकाच हुशार बिरबल, चेंडू हवेत जातो, स्वतःच्या बाजूमध्ये झेल टिपलाय. कॅच ऑफ दिस मॅच, कॅच ऑफ टूर्नामेंट, फलंदाज बाद, आतिश बॅक टू द पवेलियन. काफी अभी भी पिच में गेंदबाजों के लिए बहुत कुछ है. हालांकि जो सिक्सर लगा था वो गेंद फाइक ने लेग स्टंप पे की थी. ये गेंद थोड़ा गति परिवर्तन किया था और जाल में फंस गए रन मशीन ऑफ वर्ल्ड टीम के कैप्टन आतिश पाटिल. 14-3 विकेट. मैच पहला है सिटी क्रिकेट का और पहला ही मैच अलग ही रंग ला रहा है. जबरदस्त प्रत्युत्तर देत असताना गोलंदाज या ठिकाणी फाईक अन्सारी, षटकार आला म्हणून त्यांनी हिंमत सोडली नाहीये. असं म्हणतात की हिम्मत हे मर्दा तो मदत खरे खुदा आणि खुदा गवाह. या ठिकाणी आपण ते प्रत्यक्षात पाहिलं आपल्या डोळ्याने की अन्सारीने प्रत्युत्तर देत असताना चेंज ऑफ पेस केलं. जी गती वाढली ती फलंदाजाची, आतिशची ती गती कमी केली, त्याच्या नक्कीच रनांची गती कमी केली आणि धावसंख्या सुद्धा थांबली. या ठिकाणी 14 जी झाली होती. 14 ऑन द बोर्ड. लक्ष्य 42 धावांचं जिंकण्यासाठी भरत स्पोर्ट्स वळपाडा संघाचं. इतनी आसान भी डगर नहीं रहेंगी भरत स्पोर्ट्स के लिए जिस तरह से अब गेंदबाजी हो रही है. नवीन फलंदाज मैदानात
सागर या ठिकाणी अवघड टप्प्याचा चेंडू आणि त्याला भिरकावून दिलंय. ऑन साइडला पाहतोस करत विकेट, घडाघाती षटकार. एक मैच तुम्हारी है, एक yes. हमारी चलता हुआ, एक तुम्हारी एक हमारी चलता हुआ. देखिए बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए जब हालांकि पीछे साइड हम देखते हैं बाउंड्री छोटी है, इस तरह की गेंदबाजी जो लेग स्टंप पर है वो इफेक्टिव नहीं हो सकती है. ओवर समाप्त होते हुए 2 कुल स्कोर है, 20 ओवर बचे हैं, 3 रन चाहिए 22. देखिए जब आप पीछे की बाउंड्री शॉर्ट है तो आप बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए उनके लेग पे अटैक नहीं कर सकते. लेकिन यहाँ मैं आतिश पाटिल की भी सराहना करूंगा कि बैटिंग ऑर्डर बहुत अच्छा चेंज कर रहे हैं. नक्कीच ती रणनीती सुद्धा फार महत्वाची असते भावेश सर, की तुमची बॅटिंग स्ट्रॅटेजी, बॅटिंग लाईनअप तुम्ही वेळोवेळी चेंज केलं पाहिजे. जसं विकेटचं पतन होत असतं मैदानामध्ये, त्यानुसार तुम्ही चेंजेस जर आणले तर नक्कीच तुम्ही धावांना या ठिकाणी आकार देऊ शकता. जसं अनेकांच्या जीवनाला आकार दिला स्वर्गीय प्रशांत तावरे साहेबांनी, तसं या ठिकाणी धावांना आकार देत असताना फलंदाज षटकार लगावतोय आणि धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे 20 वर. 20 ऑन द बोर्ड. 2 षटकं समाप्त झाली, लक्ष्य 42 धावांचं. अजून येणाऱ्या 3 षटकांमध्ये भावेश सर 22 धावांची गरज आहे. आय थिंक सो हाफिज डन हिअर. हाफिज डन हिअर अर्धलक्ष तर पार झालं, परंतु अजून सामन्यामध्ये खूप काय दडलंय आणि याची नक्कीच आपल्याला पाहणी करावी लागणार येणाऱ्या पुढच्या 3 षटकांमध्ये. जे 3 षटकं तुम्हाला ऐकवत येईल. आपले भावेश सर व्हॉइस ऑफ महाराष्ट्र असं ज्यांचं ख्याती आहे. धन्यवाद कारवे सर. आप देख रहे हैं इस वक्त लेट परशुराम टावरे ट्रॉफी 21-22. अब मौसम काफी खुल चुका है, सूरज आबो ताप से चमकता हुआ, और ये मुकाबला अब बहुत कुछ डिपेंड करता है. राहिल शेख को कंटिन्यू रखा गया, अच्छी सोच है कप्तान अशीर अंसारी की, क्योंकि ही इज द विकेट टेकर बॉलर. और यहाँ से क्योंकि मैच अभी भी बना हुआ है और क्रिकेट देखिए मेरा अपना मानना है अभी भी विकेट बल्लेबाजों के लिए उतनी अच्छी नहीं. माना कि 2 सिक्सर आए, लेकिन आप वो दोनों गेंदों को देखिए, लेग स्टंप के ऊपर रखी थी बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए, और जो दोनों विकेट आए वो बैंग ऑन टारगेट थी. अगदी बरोबर म्हणाला सर आपण, की डाव्या एस्टीला सोडून जाणाऱ्या चेंडूचा तुम्ही अशा प्रकारची लेंथ दिले अकूट टप्प्याच्या दिली तर नक्कीच त्याचा परिणाम तुम्हाला भोगावा लागेल. आणि आपण ते 2 षटकार पाहिले होते, परंतु विकेटचं पतन होणं फार महत्वाचं होतं. राहिल शेख वो बढ़िया गेंद बैठ गई थी, वहां पर सबमरीन गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद काफी नीचे रही. जसं कालच्या दिवसामध्ये भावेश सर की इंडियाने लक्ष सोडलं नाही, हिंमत सोडली नाहीये. हिजाज पटेलने 10 विकेट घेतले, त्यांनी 2 रनांचे विक्रम मोडले, परंतु इंडियाने सुद्धा काय कमी केलं नाहीये. 62 धावा होती, गाशा गुंडाळा तो जेड संघांचा. राइट आर्म ओवर द विकेट. इस मरतबा केवल पुश किया गेंद को सागर ने, 1 रन. 1 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ भारत स्पोर्ट्स का पहुंचा है 21 रन 3 विकेट. आता फक्त विकेट घेणं गरजेचं असणार आहे. धावा तर वाढत जाणार आहेत. फलंदाज जो मैदानात जाईल तो लक्ष्य पार करण्याचा प्रयत्न करेल, परंतु या ठिकाणी गोलंदाजाकडे चेंडू आहे. राहिल शेख इस मरतबा लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद पीछे सरक रही है, और देखने अंपायर क्या इशारा करते हैं वहां से. वाइट 2+1. नुकसान होऊ शकतं अशा प्रकारची गोलंदाजी केली तर. खराब चेंडू होता, आपण पुन्हा बघितला की डाव्यासला सोडून जाणार खूपच दूरवरचा चेंडू जो वाईट सुद्धा घोषित झाला, आणि त्या चेंडूवरती अतिरिक्त धावा सुद्धा या ठिकाणी वसूल केला फलंदाजाने. धावसंख्या जाऊन पोहोचवली आहे 24 वर. गरीबी में आटा गिला कर रहे राहिल शेख, क्योंकि एक एक रन इस तरह की जो कट टू कट सिचुएशन रहती है, एक एक रन इंपॉर्टेंट रहता है. जरूर भावेश सर, आधीच कर्जबाजारी त्याच उसने शेजारी असा खेळ मैदानामध्ये सुरू आहे. विकेटची प्राप्ती करतात, परंतु गोलंदाजाची लय बिघडतीये, स्वेर मारा होतोय, ते घातक होऊ शकतं. राहिल शेख राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, फुल टॉस गेंद वी की शक्ल में ड्राइव करते हुए गेंद को लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ अहमद अंसारी थे. 1 रन आता हुआ स्कोर में. स्कोर आगे सरकता हुआ 25 पे पहुंचा है, स्लोली बट श्योरली. आई थिंक Bharat Sport marching towards to victory, but still lot of game remaining. From here 17 runs in 15 balls.
अपेक्षेनुसारच राहील शेख गोलंदाजी करतोय. विकेट टेकर गोलंदाज आहे, त्यांनी दाखवून सुद्धा दिलं ह्या तिसऱ्या षटकामध्ये. राहिल शेख जोखिम भरा हुआ शॉट खेला था वहां पे. एक रन जरूर आता हुआ स्कोर में, एक रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 26 रन पे पहुंचा. आपने सही कहा, इस तरह के मैचेस जीतने के लिए आपको गुच्छों में विकेट लेना होते हैं. अचूक मारा, अचूक नियंत्रण पाहिजे तुमच्या गोलंदाजीमध्ये, तसं इथे होतंय. राहिल शेख इस मर्तबा हालांकि बहुत ज्यादा शफल करके खेलने की कोशिश की थी, रुक कर गेंद आई लेग बाय. इस तरह की जो इक्वेशन रहती है ना कारवे सर, उस वक्त ये रन बचाने होते हैं. अगदी बरोबर म्हणालात. तुम्हाला प्रत्येक धाव इथे कशी वाचवता येईल महत्वाचं आहे, प्रत्येक विकेट कसं घेता येईल महत्वाचं आहे. विकेट टेकिंग गोळाची महत्वाची असणार. अचूक मारा, तुमच्या आयुष्यातील सर्वोत्कृष्ट मारा इथं करणं आता गरजेचं झालं आहे. राइट आर्म ओवर द विकेट. इस बार दबा, बहुत ही बढ़िया शॉट, घुटना टेक कर खेला, लेकिन उससे बढ़कर फील्डिंग डीप में दूसरे के लिए जा रहे. हाँ ना चलती हुई सिर्फ एक रन. क्या कमाल की फील्डिंग की थी डीप में खड़े खिलाड़ी ने. एक रन से 3 ओवर की समाप्ति 28 रन हुए. देखिए पायनियर ने अपने 3 ओवर में पहले 27 बनाए थे और डेथ ओवर में रन ना बने. यही कारण था कि मैंने कहा था, हालांकि 2 रन पेनल्टी की भी है, कि 50 वन ऑफ द मैजिक फिगर इस तरह के विकेट पे. परंतु ह्या तिसऱ्या षटकामध्ये राहील शेखने छानपैकी कामगिरी सुद्धा केली. भावे सर फक्त 9 धावा खर्च केल्यात. आता पुढच्या चौथ्या षटकामध्ये फार महत्वाचा क्षण असेल, किंवा मी म्हणतो की टर्निंग पॉईंट असेल. जे चौथं षटक असेल, सामन्याचं प्रतिबिंब ठरू शकतं. कोणाच्या हातात चेंडू दिला जाईल ते बघावं लागेल आपल्याला. येणारे चेंडू 12 आहेत आणि जिंकण्यासाठी अजून या ठिकाणी 14 धावांची गरज आहे. रिक्वायर्ड रन रेट फक्त 7.0 आहे. जर एखाद 2 विकेट जर भावेसर या षटकामध्ये प्राप्त करता आल्या तो नक्कीच हा सामना शेवटच्या चेंडूपर्यंत जाऊ शकतो. इक्वेशन को हम देखते हैं तो इक्वेशन बहुत आसान है भारत स्पोर्ट्स के सामने. हालांकि उनके विकेटें भी काफी गिरी है. इस तरह का जो स्थिति रहती है, यहाँ पर आपको गुच्छों में विकेट लेना होता है. माजिद बोबड़े को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया. हार्ट ऑफ भिवंडी दीपक मडवी भी हमसे जुड़ चुके हैं, वेलकम. देखिए सिटी क्रिकेट जो है BC4 फॉर्मेट, टेस्ट इज द बेस्ट, सिटी क्रिकेट इज द बेस्ट. सारे भारत में भिवंडी का जो सिटी क्रिकेट मशहूर है, उसकी एक वजह है कि इसमें टेस्टिंग आपकी बहुत ज्यादा हो जाती. आप एक गांव एक गट खेलते, कई बार ऐसा होता है, हालांकि गांव से खिलाड़ी ज्यादा है इस फॉर्मेट में, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप ग्रामीण में अर्धशतक लगाते और यहाँ आपको 5 रन के लिए भी संघर्ष करना होता है. आणि तो संघर्ष या ठिकाणी सुरू होईल असं चित्र पाहायला मिळते. माजिदच्या हातात चेंडू आहे, जिंकण्यासाठी अजून 14 धावांची गरज. माजिदकडे एकच लक्ष असावे की त्यांनी आयुष्यातील सर्वोत्कृष्ट चेंडू इथे टाकावे लागतील त्याला. समोरचा फलंदाज कोणत्या कॅलिबरचा ते न पाहता तुझ्याकडचं काय कॅलिबर आहे ते तुला इथे दाखवणं गरजेचं झालंय, तरच तू या ठिकाणी धावांना रोख लगावू शकतो. माजिद बोबड़े राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए सागर पाटिल को. फुल टॉस गेंद स्विंग किया बल्ले से. अकबर शेख थे वहां पर मिड विकेट पर, 1 रन. स्कोर आगे सरकता हुआ 29 पे पहुंचा है, 29. सिंगल जाणं नुकसानदायक नसणार आहे, परंतु एखादी विकेट घेणं नक्कीच फायदेशीर असू शकतं या ठिकाणी पायनियरसाठी, कारण धावांचं लक्ष आता छोटं वाटायला लागलंय. अजून 13 धावांची नितांत गरज आहे. ज्ञानेश्वर मुकादम आमचे MCA चे या ठिकाणी स्कोरर आहेत. राइट आर्म ओवर द विकेट, स्विच इट. क्या कमाल का शॉट है, 6 रन. और इस सिक्सर से स्कोर उछलता हुआ पहुंचा है 35 रनों पर. अब इस सिक्सर ने मैच का जो पासा है वो भारत स्पोर्ट्स की तरफ फेर दिया है.
परेशने ते चित्र बदलून टाकलं या सामन्याचं, कारण त्याच्या बॅटमधून हे 2 फटके आपल्याला जबरदस्त पाहायला मिळाले, रिव्हर्स हिट आहेत. दिमाग की बत्ती जला रहे हैं, उनको पता है कि पीछे की बाउंड्री बहुत छोटी है, उसको टारगेट कर रहे हैं. स्विच हिट के साथ स्वीट हिट भी था. और फिर से कोशिश, भूल गए कि हर दिन रविवार नहीं होता है. असं वाटते की जो मोठा अडथळा आहे तो परेश भोईरचाच वाटू लागला या ठिकाणी भरत स्पोर्ट्स वलपाडा संघासाठी. इस मरतबा अच्छा पुश, शाहिद खान शॉट कवर में कमाल की फील्डिंग, आउट हो गए वहां पर परेश. काय क्रिकेट आहे बघा प्रेक्षक, लगेच होत्याचं नव्हतं झालं. ज्या परेशचा उल्लेख केला आपण की हा अडथळा ठरू शकतो, लगेच अडथळा दूर केला. या ठिकाणी चातुर्य दाखवलं ते शाहिद खानने, तिची फेकी न करता स्वतः धावत वेगाने आणि त्याने हरवलं या ठिकाणी आणि त्याच्या विकेटची प्राप्ती केली. यालाच क्रिकेट म्हणतात. रोमांचकारी खेळ आहे, कधीही सरड्यासारखे रंग बदलतो. हा सामना नक्कीच एक क्लायमॅक्स निर्माण करतोय, ट्विस्ट निर्माण करतोय असं वाटू लागलं. विकेटचं पतन झालं, 4 विकेट पतन झालेले आहेत, 35 धावा आहेत धावफलकावरती. लक्ष्य 42 धावांचं, अजून जिंकण्यासाठी 7 धावांची गरज आहे 8 चेंडूंमध्ये. 2 रन का पेनल्टी कहीं काम ना कर जाए, क्योंकि भिवंडी क्रिकेट में पेनल्टी ने एक से बड़े एक काम किए, चाहे एमएलए ट्रॉफी का राजस्थान रॉयल का वो मुकाबला हो, जब महबूब अंसारी उस 12वें खिलाड़ी को ढूंढ रहे थे. कई ऐसे उदाहरण है. भिवंडी क्रिकेट में 1 और 2 का ये जो लगा हुआ है ना, ये जबरदस्त है. देखना है कि 8 गेंदे 7 रन. शॉर्ट कवर में शाहिद खान की बढ़िया फील्डिंग थी. नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए, बहुत ही जबरदस्त बैट्समैन प्रतीक पाटिल. और स्विंग एंड मिस, ये देखिए हड़बड़ाहट, क्या मुकाबला हो रहा है. 7-7 का इक्वेशन. किंग ऑफ रिंग नंदन पाटिल भी हमसे जुड़ चुके हैं, राज बावलिया भी. आप दोनों का हार्दिक स्वागत है. नंदन पाटिल को अजय रत्न ने इनाम दिया है, किंग ऑफ रिंग काले रत्न मेरा नाम है, और पावर प्ले का बादशाह डॉक्टर गवली सर का नाम है. या ठिकाणी भावी सर इमोशन्स थोडेसे गमावून बसलेत फलंदाज. गरज नाहीये मोठ्या फटक्यांची. रनबॉर इक्वेशन आहे, तुम्हाला संत गतीने फक्त चेंडूला पुश करून गॅप शॉट सिलेक्शन करून एक धाव घ्यायचे, पण त्या ठिकाणी पूर्णपणे तालमेल बिघडतोय. ओ बढ़िया गेंद कट के अंदर की जानिब आई थी. पांव नहीं चले थे. जहां मोबाइल में नेटवर्क जरूरी है, क्रिकेट में फुटवर्क जरूरी है. 4 ओवर की समाप्ति. मैच में अब गर्मी आ चुकी है, क्योंकि 1 ओवर में नैनेश्वर बता रहे हैं कि 7 रन. क्या लगता है? राहिल शेख ने अपने 2 ओवर किए, माजिद ने 1 किया, फाइक ने 1 किया. ऑप्शन काफी है पॉइनियर के पास. कॉन्फिडन्स तर वाढवलंय सर. या ठिकाणी एक विश्वास निर्माण केला माजिद या गोलंदाजाने, 4थं षटक जे हाताळलं. कारण आपण मगाशीच म्हटलं होतं की 4थं षटक 5 षटकाच्या सामन्यामध्ये प्रतिबिंब असतं सामन्याचं, ते प्रतिबिंब दिसायला लागलं. या ठिकाणी बिग फाईट होईल. मॅच तापली, सूर्यदेवता सुद्धा इथे तप्त झाली आहे, मैदान तापले, प्रेक्षक सुद्धा या ठिकाणी आतुरतेने वाट बघतात की हा सामना शेवटच्या चेंडूपर्यंत जावा आणि पहिलाच सामना या टुर्नामेंटचा एक चित्तथरारक व्हावा अशी नक्की सर्वांची अपेक्षा असेल. अकबर शेख आए गेंदबाजी के लिए. हालांकि मेरे ख्याल से भले से एक आधा गेंदबाज कम रहा हो पॉइनियर के पास आज झुमका रेगुलर, लेकिन गेंदबाजी अभी तक अच्छी भी है. हालांकि एक ऑप्शन उमर खान भी थे जो ऑफ ब्रेक, ऑफ कटर, लेग कटर के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, लेकिन अकबर शेख को बुलाया गया है. राइट आर्म ओवर द विकेट. पहली गेंद वाइड, इससे बचना होगा. लाइन बिलोंग्स टू अंपायर. ये ऐसी स्थिति में कार्वे सर वाइड गेंद मानो अपने पैरों पे खुला रही. बाहेर बोलवतोय अकबर शेख फलंदाजाला, परंतु थोडासा प्रयत्न त्याचा असफल ठरला. जास्तच पिंकीच्या बाहेर चेंडू पडला आणि आपण पाहिलं की परिणाम त्या ठिकाणी वाईटचा इशारा. अवंत धाव मिळाली. अशा प्रकारची गुलाजी करून चालणार नाही. तुम्हाला जी ग्रीप मिळाली आहे, तुम्हाला जो मोमेंट त्या ठिकाणी प्राप्त झालाय, तो तुम्ही सोडू नका. शेवटच्या पर्यंत चेंडूपर्यंत इथे या ठिकाणी फाईट घेणं गरजेचं आहे. 6-6 का इक्वेशन. इस मर्तबा फोर्स किया, एलिवेशन नहीं है. फाइक ने गेंद को उठाया,
दूसरे की कोशिश, रॉन्ग एंड थ्रो, एक ही रन। 5-5 दबाव की स्थिति में बल्लेबाज हो, गेंदबाज हो या फील्डर हो, हाथ पांव तो फूल ही जाते हैं। नक्कीच हा दबाव निर्माण करण्याचं कारण म्हणजे भावे सर जी चाचपडून खेळले चौथ्या षटकामध्ये फलंदाज चुकीचे फटके मारण्याचा प्रयत्न केला, त्याच्यामुळे काय झालं, गोलंदाजाचा आत्मविश्वास दुणावला गेला. तेच कारण ठरलं या ठिकाणी की गोलंदाज या ठिकाणी डॉमिनेट करतायत, प्रभावित गोलंदाजी करतायत आणि दबाव टाकतात फलंदाजावरती. ही जी सिच्युएशन निर्माण झाली त्याचं कारण म्हणजे चुकीची फटकं. ये सिटी क्रिकेट है, सिटी क्रिकेट. टेस्ट इज द बेस्ट एंड सिटी क्रिकेट इज द बेस्ट इन इंडिया. BC4 भिवंडी सिटी क्रिकेट का पहला मुकाबला कट टू कट, 5-5 का इक्वेशन. बढ़िया गेंद बीट किया वहां पर ऑफ स्टंप के बाहर. क्या कहेंगे, सागर ने 2 सिक्सर लगाए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, परेश ने 2 सिक्सर लगाए थे. हालांकि सागर अब तक काफी डॉट गेंदे खेल चुके हैं. अब इक्वेशन क्या है, 4-5. इस मरतबा खेलने की कोशिश, ये देखिए कप्तान अशीर अंसारी गेंद को पकड़ नहीं पाए, लेग बाय. अब रन कैसे आ रहे, ये तो जरूरी नहीं, भारत के लिए रन आना जरूरी. व्हाट अ मैच. लक फॅक्टर थोडंसं ऑन वाटतंय या ठिकाणी. विचार जरी केला, बरेच स्पोर्ट्स वळपाडा संघ चाचपडून खेळतोय. लक फॅक्टर त्यांसाठी नक्कीच किती कामी येते. 3 चेंडूंमध्ये 4 धावांची गरज आहे. अचूक मारा केला होता, ऑफस्टिकच्या बाहेर बोलवतोय गोलंदाज फलंदाजाला फटके मारण्यासाठी आणि खोलवटचे टप्पे या ठिकाणी जसप्रीत बुमराह स्टाईलचे टाकतोय. गुर्दे जिगर वाला मैच. ओ बढ़िया गेंद, लेकिन बहुत सफाई से खेला. 1 रन बना, दूसरे की कॉल और रन आउट. देखिए कहीं ना कहीं प्रतीक भोईड अपने पास स्ट्राइक रखना चाह रहे हैं. क्या सीजन सिटी क्रिकेट का पहला मुकाबला सुपर से ऊपर हो रहा है, कहीं सुपर ओवर तो नहीं होने जा रहा है. आधीच आपण उल्लेख केला भावेश सर की हा सामना शेवटच्या चेंडूपर्यंत जाऊ शकतो आणि तो जाऊ पाहतोय असं चित्र पाहायला मिळतंय. एक क्लायमॅक्स आहे सामन्याचा बघा. प्रत्येकला स्ट्राईक पाहिजे आणि एक धोका त्यांनी घेतला. म्हणतात ना की रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ा रिस्क होता है जिंदगी में, जीवन में. नहीं, प्रतीक भोईड अपने पास स्ट्राइक रखना चाहते हैं. मैंने पहले ही कहा था कि जिस तरह से विकेट है और सुबह का मौसम था, 50 रन मैजिक फिगर था. हालांकि 42 पे फाइट. कितनी गेंदे कितने रन, 2 गेंदे 3 रन. मुकाबला बराबरी भी छूटा तो BC4 का रूल है सुपर ओवर का. अकबर शेख, ओ यॉर्कर खोद के निकाला. देखिए मारा नहीं. कमजोर दिल वाले मैच से हट जाए, ये मैच उनके लिए नहीं बचा है. क्या कहेंगे, पहला मुकाबला, इसीलिए तो कहता हूं ये सिटी क्रिकेट है. आन बान शान जान की बाजी लगा रही है दोनों टीमें. क्या लगता है आपको, क्या होगा. त्याचं एक कारण म्हणजे स्पर्धा अतिशय मोठी आहे. सिल्वर ज्युबली टुर्नामेंट आहे या सुंदर क्रीडांगणावरती आणि ही स्पर्धा जिंकण्याचा प्रत्येकाचा प्रयत्न असेल. म्हणून तर शेवटच्या चेंडूत ही मॅच जाईल असं आपण आधीच भाकीत केलं होतं आणि ती मॅच गेली सुद्धा. व्हॉट अ मॅच. पिछले 4 साल में पायनियर को सुपर ओवर खेलने की बहुत आदत है. एक बात मैंने पहले आपको बता देता हूं. अब 1 गेंद 2 रन और प्रतीक के पास से स्ट्राइक चला गया और स्ट्राइक आया है वैभव के पास. देखिए कमजोर दिल वाले मैच से हट जाए. ये जो गेंद है ना करवे सर, 1 for the all बन गई है टेनिस क्रिकेट के लिए. आपको क्या लगता है, क्या होगा. हा चेंडू जो असणार आहे गोल्डन बॉल असणार आहे म्हणू शकतो या सामन्यासाठी, या टुर्नामेंटसाठी, दोन्ही संघांसाठी सुद्धा. पूर्णपणे दोन्ही संघ आपल्या आयुष्यातील शर्तीचे प्रयत्न करतील, करू पाहतील. कारण सामना शेवटच्या चेंडूमध्ये निवडून ठेवला हे फार महत्वाचं होतं. विजय तर जवळपास उंबरठ्यावरती दोन्ही संघांचे आहे आणि क्रिकेट आहे या ठिकाणी
अनेक भाकीत सुद्धा फोल ठरलेले आहेत. जर त्याला महत्व नाहीये, असं झालं तर तसं झालं तर जे दिसेल ते आपल्याला पाहावं लागेल. जसं आपण म्हणालात की कमजोर दिल वाले आप अपनी आग बंद रखो. नक्कीच, कारण हार्ट अटॅक येण्याची संभावना आहे. या ठिकाणी डॉक्टर्स अवेलेबल नाहीयेत. इसे कहते हैं पैसा वसूल मैच. अब अकबर बमुकाबला वैभव, ये मुकाबला अकबर और वैभव के बीच में हो रहा है. एक गेंद 2 रन. अकबर शेख राइट आर्म ओवर द स्टंप्स. वैभव को पुश किया, 1 रन बना, दूसरे के लिए जा रहे हैं. कहा था ना मैंने कि पायनियर को सुपर ओवर खेलने की आदत है और पहला ही मुकाबला सुपर ओवर में. एकदा सामन्यासाठी टाळ्या असू द्या प्रेक्षक. कसा वाटला सामना? टाळ्या असू द्या. यस, ये जो पेनल्टी के 2 रन अब भारत स्पोर्ट्स को कितने महंगे पड़े. लगता है उनके स्पॉन्सर महेश पाटिल और एक नाम है, लगता है 12वें खिलाड़ी को एक की जगह 2 जूतों के 2 जोड़े देंगे. कारण 2 धावांचा इथे नक्कीच परिणाम भोगावा लागला. फौरन देखिए, समय नहीं है प्लीज. फौरन सुपर ओवर की शुरुआत की जाए और सुपर ओवर के लिए और अगले मैच के लिए भी मैं चाहूंगा कि निखिल साथ निभाए करवे सर का. हॅलो, नहीं प्लीज बी फास्ट. दर्जेदार मुकाबला. खरं तर पहिलाच सामना प्रेक्षकांना टाईप पाहायला मिळालाय.